देख रहे हैं इंटरनेशनल SSE न्यूज। श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर शारदीय नवरात्रि की बाड़ी विसर्जन पर हुई 6 माही भविष्यवाणी। लहसुन, रायडा, गेहूं, धनिया का बम्पर उत्पादन होगा, 3 पाला गिरेगा और 2 ओलावृष्टि होगी। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार। नीमच, जावी। दीन दुखियों के शरण स्थल श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर शारदीय नवरात्रि पर विधि विधान से बाड़ी विसर्जन हुआ। सर्वप्रथम श्री गुर्जर खेड़ा धाम के मुख्य आचार्य घनश्याम त्रिवेदी शास्त्री पालसोड़ा ने विधि विधान से श्री गुर्जर खेड़ा धाम पर विराजमान देवताओं का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात हवन किया गया। श्री गुर्जर खेड़ा धाम के पंडाजी घनश्याम लोहार ने सेवादारों के साथ 9 कन्याओं का पूजन किया। फिर महाआरती हुई। महाआरती के पश्चात श्री गुर्जर खेड़ा सरकार पधारे और अन्य उपस्थित देवताओं के साथ मंदिर की एक परिक्रमा कर जल कुंभ में बाड़ी पाती का विसर्जन किया। फिर जल कुंभ के समीप ही प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि पर श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने उपस्थित जन समुदाय को आगामी 6 माह में क्या घटित होने वाला है, आगामी समय कैसा रहेगा, इस बारे में भविष्यवाणी की। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने बताया कि कोरोना की बीमारी पुनः अपना असर दिखाना प्रारंभ करेगी। कहीं कहीं इस बीमारी की वजह से मौत होने की स्थिति बनेगी। पहले की तरह यह रोग भयानक नहीं होगा, परंतु इसके आसार नजर आना प्रारंभ हो जाएंगे। इस शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्रि के बीच इन 6 माह में बच्चों, युवाओं, वृद्धों में लकवे की बीमारी चरम पर रहेगी। लकवे की वजह से एक हाथ एक पांव सुन्न होंगे, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देव उठने के बाद गांव में माताजी की जोत निकालना माता रानी निरोगी करेगी। श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने फसलों के उत्पादन के बारे में बताते हुए कहा कि जिन्होंने लहसुन की बोवनी इस नवरात्रि से पूर्व कर दी है, उनका उत्पादन 75% रहेगा और अब जो लहसुन की बोवनी करेंगे उनका उत्पादन 100% और उससे अधिक भी रह सकता है। इस वर्ष रायडा, लहसुन, धनिया, गेहूं की फसल का बम्पर उत्पादन होगा। धनिया का उत्पादन पाला गिरने की वजह से प्रभावित हो सकता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में जो तिथि का क्षय हुआ उसका भुगतान मनुष्य को करना पड़ेगा। आगामी 6 माह में महंगाई चरम पर रहेगी। किराना सामान, लोहा उद्योग में बढ़त रहेगी। वस्त्र व्यवसाय आगामी 3 माह की बढ़त में चलेगा। उसके बाद स्थिति सामान्य रहेगी। सोना चांदी 3 माह तक बढ़त में रहेंगे। सोने के भाव प्रति ग्राम 4,500 से 5,500 और चांदी प्रति 100 ग्राम 6,500 से 7,500 के भाव रहेंगे। 3 माह की बढ़त के बाद सोना चांदी के भाव सामान्य रहेंगे। किसानों की फसलों के बारे में श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने बताया, सोयाबीन के भाव 6,000 से 9,000, 10,000 तक रहेंगे। लहसुन 5,000 से 7,000, 8,000 से 12,000 तक रहेगा। रायडा 6,500 से 8,000 रहेगा। धनिया 9,000 से 12,000 और 12,000 से भी बढ़त ले सकता है। अजवाइन के 9,000 से 12,000 और 12,000 से 16,000 के भाव रहेंगे। फिर अजवाइन के भाव में नरमी आएगी। बुद्धि का उपयोग करना और उपज को समय पर विक्रय करना। गेहूं 2,000 से 2,400 और लोकवन में 2,400 से उससे ऊपर के भाव रहेंगे। अशोक गुल 9,000 से 13,000 के भाव रहेंगे। मूंगफली के 5,500 से 7,000 भाव रहेंगे। मेथी 6,000 से 7,000, 7,000 से बढ़त ले सकती है। मेथा 6,500 से 8,000 के भाव रहेंगे। मक्का 1,700 से 2,000 और 2,000 से 2,100 के भाव रहेंगे। पोस्ता के भाव वर्तमान स्थिति से 5,000 की नरमी बढ़त लिए रहेंगे। मौसम के बारे में बताते हुए श्री गुर्जर खेड़ा सरकार ने कहा, आगामी 6 माह के अंदर 3 बार पाला गिरेगा। फल फूल की स्थिति बनने पर पाला गिरेगा। पहला पाला सामान्य रहेगा और आगामी 2 पाले भयानक रहेंगे। फसलें पूरी तरह चौपट हो जाएंगी। देव सुमिरन करना, हवन शांति करना, देव सेवा में रहना इन विपत्ति से बचाव के उपाय हैं। 2 ओलावृष्टि भी होंगी और ओलावृष्टि इतनी भयानक होगी कि पेड़ों के पत्ते तक जमीन पर गिर जाएंगे। इस वर्ष दोनों दीपों के त्यौहार के बीच बारिश के योग है। फसल पक जाने के समय 2 बारिश होगी। फसल पकने के समय गिरेगी। धर्म पुण्य करना, धर्म में आस्था रखना, मानव धर्म का पालन करना, मानव का सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना, देव सुमिरन करना और अवगुणों का नाश करना, सद्गुणों को अपनाना, धर्म की राह पर चलना, जिससे आने वाली विपत्तियों से निजात मिलेगी और स्थिति सामान्य बनेगी। उक्त जानकारी श्री गुर्जर खेड़ा धाम मंदिर प्रबंधन समिति प्रवक्ता दिलीप पाटीदार जावी ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट SSE न्यूज जावी। की देववाणी हुई थी, ये हो जगत की बात होती थी, रोग दोष की बात होती थी। हाँ भाई, हाकोले की बात होती थी, भाव ताव होता है, मौत मरण होती थी, परीक्षा होती थी। हाँ भाई।
मैंने तो 19-20 भी वसी जोरा की बताई दी थी ये हो और वहाँ 6 महीना जब हमारी भविष्यवाणी थी और मैंने संसार ने सुनी थी उनमें कक्षा में भी तलतरी बामस की है तो मन होता है वो निर्णय की अंतिम क्षण तक भी मुँह अठवाड़ी पे यही बात कहते रहे कुंभ भरागा हाँ बस ये हो कुंभ भरागा और बोलना बस एक बात और क्यों तो मैंने ये हो वह थी भूल गया हो तो मेरी वह वाणी वे भूल दो हाँ बस और मैंने एक बात और भी क्यों तो एक धान को होता है तो कि कदी कदी ऊंची जगह रहेगा तो ठीक हाँ बस नहीं तो डबरावा की अवस्था में पाछो उगेगा हाँ बस तो वो कही बताई थी हाँ बस अलग था बस मुपरिया हाँ तो वही दिशा भी बस जो जल गणो है हाँ बस फिर उन जो हमारी वाणी मैंने एक बात बताई थी हाँ बस मैंने तलत्री बामस नहीं रहवा दी ये हो अणा 9 दिन थी पांचा विधि आवता 9 दिन है हाँ बस वहाँ के भीतर भीतर जो भी विधि को विधान है घटेगा वो हमारा हाथा तो है वो नहीं कि वो परिवर्तन कर दूं जी को ठीक है जो विधि को विधान है वो संसार ने होगा अब सब और उनके पश्चात जो भी है संसार हित की बात वह मुँह अणा 9 दिन थी 9 दिन के बीच की देव आदेश की सुनूंगा ये हो प्रथम तो आज संसार में यदि मोड़ा 9 दिन में आयो आपको संसार एक रोग थी भय भी पीड़े तो और मरण अवस्था अति चाली रही थी और मन समय होता तो 2 महीने में काबू हो जाएगा हाँ बस बाबू आज अणा 9 दिन में पाँचों वधी रहो हूँ ये हो बाबू कट्टे कट्टे पाँचों वो मातो तोकेगा ये हो वही भयावह दशा तो नहीं होगा हाँ बस बाबू मातो तो टोकेगा है हाल मेड नहीं वो है ये हो बाबू कटे कटे उनको मातो ऊषा करेगा हाँ बस और कटे कटे नानी मोटी मरण की घटना भी होएगा ये हो और पूर्णतः हाल नष्ट नहीं हो है कटा भी सके हाँ बस बाबू ये उनके अतिरिक्त वो भयावह रूप तो नहीं आगा कटे कटे तो हाल मातो टोकेगा ये हो दूसरी बात बाबू हाँ बस संसार में अणा 9 दना के भीतर भीतर हवा में घणो मानव आवेगा हवा की झपेट घनी लगेगा हाथ पगा में हाँ बस झपेट लगेगा माते श्री को काज घणो पड़ेगा 6 माह में ये हो ओ माया वाया बारक चाबर गुड़ा ठड़ा वैरा में घना आवेगा हाथ पग रिजाएगा सालो खवागा फुड़ा पड़ेगा यह दशा संसार में घनी घटेगा ये हो तो हाँ बस आप जी जा कदी तो गाम खेड़ो है 5 मनक एकत्रित हुई और देव उठे उनके पश्चात शुभ घड़ी में धरानी की जोत गांव खेड़े फिरोगा तो शुभ की बात रहेगा कहाँ के वो काज गणेश को है हमारे भी वश में न्याणो है कसे देव की वश में न्याणो जन का काज गणेश ने सोवे वो गणेश को काज है तो कदी उन्हें धरानी को माथे हाथ पड़ी जा उनकी छाया माया गाम दौरे पड़ी जाए तो बात वही का दोष शरीर से नाना मोटा तावेगा पर वही को नहीं जन्म देगा जना ने लक्षण चोपी है ये हो वह 12 ना उपजेगा और अणा 9 दना के पश्चात जो लहसुन को खेती करेगा रुपया में रुपयो फलेगा है ओ ई 9 दन अणा 9 दना के भीतर भीतर जना के लहसुन काकड़ खेड़े की भी है रुपया में रुपयो भी निधि सके हवा रुपयो भी सके और लहसुन की उपज खूब होगा उनके पश्चात गवां की पैदावार घनी जोरा की होगा बाबू निपजेगा धनो भी खूब जोरा को पर दा है नहीं बोले निपजेगा तो खूब है और दाती वंशी गया तो बाबू धनो रेडो लहसुन और गहूँ खूब जोरा का निपजेगा और बाबू जने जने अपने काकड़ खिड़े मेहर भी सड़ो नाखी दी दो तो वो भी फल दी देगा ऐसे जोरा की आँख बड़ी निपजेगा बाबू ये हाथ वाले खूब जोरा की निपजेगा बाबू अबे कही वे यह बात बतानी तो नहीं सावे अणा 9 दना थी वहाँ 9 दना के भीतर भीतर आज संसार में मानव के निमित्त व्यापार कृषणा के काकड़ खेड़ो ये सब गुजर बसर का साधन है और अनेक मानव जीवन चाली रहो है रही स्तंभ भी है कणी न कणी प्रकार दरा का तो वहाँ के निमित्त मैंने कसी हाक बढ़िया उपजेगा वे भी बतानी है कई भाव ताव रहेगा वो भी बताना है और गरेड़ आवे दा आवे जल वर्षे वो भी मैंने बतानी है तो सर्वप्रथम आगे आवारी कसी हाक वाड़ी निपजेगा वो होते जो यह जो मैंने हाक वाड़ी होती है यानी प्रकार की निपजेगा अब मैंने करसाणा को दान चुना को जो भाव है वो बताना पड़ेगा तो आना 6 दिन जो भी घटनाक्रम भी है बाबू यानी 9 दना की भीतर की जो घटना है या 8 दना में पूर्ण हुई है और पूर्णतः तो 6 दिन नहीं हुआ है तो यह जो
एक तथी घटी हुई है, हाँ बाबा उनको फल संसार ने भोगना पड़ेगा। जय हो आओ हाँ बाबा संसार में आज की टेमगढ़ी में जय हो जहाँ भी खावा पीवा की सामग्री है बाबू, हाँ बाबा उनको महंगावड़ो अनाज सेम माँ के भीतर भीतर और चरम सीमा पे जावेगा। जय हो बाबू हाँ बाबा परसाना के मनुष्य के सबकी तेल लूण मिर्चा तो सब नहीं खावनी पड़े जय हो। और बाबू अना सबको महंगावड़ो अना से महीना के भीतर भीतर चाल तो रहेगा। अबार यथावत ज्यादा है अंति भी और बढ़ेगा। जय हो बाबा आओ हाँ भाई। और उनके पश्चात लो व्यापार जो है हाँ भाई उनमें भी और तेजी आवेगा। आज के टेमगढ़ी में जो है वहीं भी रुपया 2 रुपये की और बढ़त आवेगा। रुपया 2 रुपये की भी बढ़ती बढ़त 40 रुपये। जय हो आओ वस्त्र व्यापार में 3 माह तक जोरा की तेजी चलेगा। हाँ। और आओ हाँ जी। उनके पश्चात यानी 1 वर्ष में जो जना जना के हानि हुई वहाँ 3 माह के भीतर पूर्ति हुई सके जितरो भी तेजी आई सके वस्त्र व्यापार में। जय हो आओ उनके पश्चात होनो चांदी आओ हाँ भाई होना चांदी में तेजी आवेगा। 3 माह तक तेजी चलेगा। आओ हाँ भाई ऊपर ही जाऊनो है। जी हाँ। आओ हाँ भाई। ग्राम में बताऊँ तो 4,500 हूँ 5,500 के भीतर भीतर 1 ग्राम होनो की जगह। जय हो आओ हाँ भाई 6,500 हूँ 7,500 100 ग्राम चांदी मिली सके। हाँ। इतनी तेजी चली सके। हाँ भाई। आओ हाँ भाई। और इनके ऊपर भी जैसे के जय हो महीना 2 महीना के भीतर तेजी चलेगा। उनके पश्चात समाव पे आवेगा। जय हो आओ हाँ भाई उनके पश्चात अब करसाना की बात। जय हो आओ हाँ भाई करसाना की हाकवाड़ी में सबू पहला सोयाबीन। जय हो आओ हाँ भाई 6,000 9,000 और 9,000 10 के पार भी जई सके। जय हो आओ हाँ भाई। उनके पश्चात लहसुन हाँ भाई 5 हाथ जय हो 8 12 तक रहेगा है। अनाज 6 हाथ के भीतर भीतर। जय हो आओ 2 भात बताई है मैंने। हाँ भाई। उनमें कई रहेगा हाँ। नानी मोटी और ऊपरी हाँ 2 भात बताई हाँ, दी दो है। बीघी, 2 बीघी। यानी प्रकार की भाव रहेगा 12 के पार नहीं जाएगा। जय हो आओ हाँ भाई। रेडो जय हो आड़ा से 8 के 20 रहेगा है। जय हो और थोड़ो कभी मीना हवा मीना के भीतर भीतर ऊंचा रेटा भी सके। जय हो आओ हाँ भाई जनो 9 3 12 आओ जय हो हाउ हाउ होगा जो 12 तक जा सके और 12 के पार भी जा सके और 9 3 12 जय जय हो आओ अजमो जय हो 9 3 12 3 हो रहा। जय अब हो आओ हाँ भाई उनके पश्चात पढ़तो धरा पे भी पड़ी सके। सतर्क रीजो जय हो 9 3 12 3 हो रहा थी पासो धरा पे भी पड़ी सके। जय हो वैसे नहीं तो बाबूजी ढाबी नहीं बेटा रहेगा। जय हो अपनी अपनी मति को भी उपयोग करजो। हाँ भाई आओ जय उनके पश्चात गऊ जय हो 2 3 24 जय हो आओ हाँ भाई आणि भीतर चालता रहेगा है। और उनके पश्चात बाबू इनमें भी एक बात और है। जय हो बाबू एक बात वे संसार हवा को उपयोग भी करे हाँ भाई। और व्यापार भी घणो वे लोग वन जय हो आओ हाँ। 24 ऊपर भी जा सके जय हो और चालता रहेगा ना मोटा। जय हो आओ हाँ भाई उनके पश्चात संसार में आज पैदावार थोड़ी वीरी है पर वे तो है बाबू सब गोल। हाँ भाई आओ 9 3 13 जय हो अनी प्रकार थी वह चालती रहेगा है। जय हो आओ दवा मुंजो जय हो तो हाँ भाई आणि वर्ष 3 दा है। जय हो और आओ हाँ भाई 3 ही दा आग बढ़िया फल फूल पे आगा और 15 दिन का भीतर भीतर में 3 ही दा जय हो जाएगा है। हाँ भाई। बाबू जय। एक दा तो नानो मोटो है पर 2 दा जड़ी जड़ी काकड़ केड़े फरी गया हाँ भाई। पग फेरी नहीं जाजो जय हो पाछो फरीम देखवा की जरूर नहीं अवस्था नहीं पड़ेगा। जय हो बाबू हाँ। उन्हीं दाती भी वंशवा के निमित्त दान पुण्य करता रहिजो। जय हो देव का थानक समीरता रहिजो। आप जी देव का थानक हाँ हवन शांति कराता रहिजो। जय हो अब घरेड़ा भी है 2 घरेड़ है और 2 घरेड़ा जोरा की है। हाँ। कोई कीदेगा कि नानी मोटी अटे कटे अणी प्रकारों निवेगा जटे जटे फड़ेगा ये बटे बटे वृक्षा का पाना तक खेरती जाएगा। औ हाँ। अणी प्रकार की 2 घरेड़ा है। अब यह भाग की है मुनि कू कणी गाम खेड़े वरेर वणी गाम खेड़े पड़े यानी कहूँगा जय हो जन के भाग में जो विधि ने लिखियो वही निमित्त है। पर बाबू जय हो। जटे जटे भी पड़ेगा वृक्षा का पाना तक होना के लिए एटा धरा पे थोड़ी जागा ही प्रकार की जरूरत है बाबू। हाँ। आणि वर्ष
ये जो दो दीवा का त्योहार है जय हो। वादरा बिजली बेगार कटे कटे तो काजरी दीवाया भी विषय के दो जल वर्षी दागा है जय हो। औ हाँ। उनके पश्चात हाक वाड़ी काटेगा हाँ। और हाक वाड़ी पकारे आवेगा वहीं टाइम भी जल वर्षेगा है दो जल और पातेगा है जय हो। औ हाँ। और उनके पश्चात संसार में जो धर्म पुण्य करते रहो धर्म निष्ठा पे रहो देव सुमिरन करते रहो आपने अपना माता पिता की सेवा करते रहो जय हो। अतिथि सेवा करते रहो और मानव धर्म ने समझते रहो मानव को सत्कार करते रहो और उनके पश्चात अपना अवगुणों को नाश करते रहो धर्म के गेले चालते रहो बहु ना उनका जीवन पे कभी दुख आए और ना आवेगा है यह अना छः माह के भीतर की जो रीत है मन होते ही है अब जो भी घटे वो देखना है।